ओके। अरे, ओके, तो हमने बैकअप का यहाँ पे डाला था। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें बैकअप ले लिया, जो आपको सेटअप मैंने करना था कर लिया। केवल हमने क्या सेलेक्ट किया, ऑल यूजर डेटाबेस, क्योंकि इसका नाम ही हमने यूजर डेटाबेस लिखा। डेस्टिनेशन पे मैंने क्या किया है, डेस्टिनेशन आपका ई ड्राइव में बैकअप जाएगा। हर डेटाबेस का अलग अलग डेटाबेस का डायरेक्टरी बनेगा, उसका बैक एक्सटेंशन होगा। ऑप्शन में केवल कंप्रेशन है, इसको ओके कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए कि जैसे कि आज तो बैकअप होगा, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आपको 1 महीने से पुराना बैकअप फाइल पड़ा होगा, उसको क्लीन करना है। तो आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपका है एक हिस्ट्री क्लीनअप, एक मेंटेनेंस क्लीनअप। हम जाएंगे टारगेट मेंटेनेंस क्लीनअप। तो ये हेल्प करेगा आपको कि जो भी फाइल बन रहा है जो 1 महीने पुराना हो उसको डिलीट करेगा। इस पे क्लिक करते हैं और देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको क्या सर्च करना और क्या डिलीट करना है। अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को तो फाइल यहाँ सेलेक्ट करना है, सर्च करना है फोल्डर तो फोल्डर कहाँ पे सर्च करना है आपको पता है। हमने ई ड्राइव का कहाँ पे ले रहे थे, बैकअप सर्वर आई थिंक 1 यही था। इसके अंदर हम बैकअप लेने की प्लान ले रहे थे कि यहाँ पे फोल्डर होगा इंक्लूडिंग सब फोल्डर कर देंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल का क्या है, डॉट बैक, यही है। मुझे चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि 1 मंथ पुराना, मुझे क्या करना है, बैकअप को डिलीट कर देना है। डिलीट फाइल एज टास्क रन दिस वन। आपको चाहिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, मंथ, आवर, कुछ भी, ईयर, तो आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। और ये सर्च करेगा, देखिए क्या कर रहा है, सर्च फोल्डर, ये फोल्डर आपका सर्च करेगा, उसके सब डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। अगर वो आपका 1 मंथ पुराना जो भी फाइल मिलेगा उसको ये डिलीट कर देगा। अब ये तो हो गया फाइल डिलीट। जब बैकअप होगा तो बैकअप का एक हिस्ट्री सेव होगा एमएसडीबी के अंदर, जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे आपको चेक करूं एमएसडीबी के अंदर, तो आप देखे होंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस। मैं अगर सिस जॉब ही करता हूं तो जॉब की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो जॉब का भी जो एग्जीक्यूशन डिटेल है आपका जॉब हिस्ट्री में मिल जाएगी। यहाँ पे आप कहेंगे सिस जॉब, जॉब हिस्ट्री। तो जो भी आपका जॉब चला है, एग्जीक्यूशन हुआ है, सारा यहाँ पे डिटेल है, कब फेल हुआ, क्या पास हुआ, सारा कुछ। इसकी डिटेल अगर डिलीट करनी है तो आप उसके लिए जो टास्क यूज करने वाले हैं वो टास्क है आपका हिस्ट्री क्लीनअप। इसके बाद मैंने कहा कि हिस्ट्री भी क्लीनअप हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री, जैसे कि हम 1 महीने से अधिक हिस्ट्री डालना नहीं चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मंथ और यहाँ पे 1 कर दिया। तो ये क्या, बैकअप हिस्ट्री, एजेंट हिस्ट्री, मेंटेनेंस प्लान, ये सारे आपको डिलीट करेगा। ये कनेक्ट किए, इसका मतलब पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अगर मैं चला दूं ऐसे, इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, तो आप इसको ये तो होता है, हो गया सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। लेकिन अगर मैं ये डिलीट कर देता हूं तो क्या होगा, तीनों एक ही बार स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं ऐसे अगर कर दूं, मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप बिना तार का, ऐसे बिना कनेक्शन का डाल दिया, इट मीन्स जब भी ये जॉब कॉल हो गया तो तीनों प्रोसेस एक बार चलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि पता लगा बैकअप नहीं हुआ, डेटा आपका डिलीट हो गया, ऐसा हो सकता है। तो मैं इसको कहा पहले बैकअप हो, इसको पहले इस पे जाए, फिर आपका क्लीनअप हो, फिर आपका हिस्ट्री क्लीनअप। ठीक है, तो फाइनली आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि फाइनली हम केवल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर फेल होता है, जैसे मैं फेल होना है तो मुझे कोई अगर टास्क चलाना है, एक जॉब चलाना है, सपोज कीजिए ए स्टेप फेल हो गया तो मुझे एक जॉब चलानी है। तो मैं जॉब या कोई इंसर्ट स्टेटमेंट चलानी है, तो मैं इसको दबाऊंगा, इसको यहाँ पे जाके इसको इससे कनेक्ट करूंगा। ओके, बट इसको कन्वर्ट करना है मुझे फेलियर। तो इट मीन्स कि ए वाला स्टेप सक्सेस होगा तो क्लीन अप करेगा, और फेलियर होगा तो यहाँ पे सीक्वल कमांड मैंने मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया, इंसर्ट इनटू, जो भी आपका, जो भी टेबल का नाम है लॉग टेबल, और जो भी आपको वैल्यू डालना है, ये आपने आईडी है, जॉब का नेम है, जैसे जॉब का नेम है आपने डाला, और वैल्यू में जो भी आपका जॉब नेम है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी आपका ये जॉब चलेगा, ये आपका टास्क चलेगा, सक्सेस होगा तो क्लीन अप करेगा और फेलियर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा।
फिर इसमें भी ऐसा ही हम चाहते हैं कि चलो फेलियर हो तो फिर एक और ये वाला भी टास्क कॉल हो, तो इसमें भी जाके और इसको अटैच किया और इसको मैं कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कर दिया फेलियर। तो सबके फेलियर के लिए मैं टारगेट ये कर रहा हूँ कि सारे फेलियर पे यही कॉल होगा और उसमें ए एंट्री हो जाएगी। देख रहे हैं? तो इसमें आपका देख रहे हैं कि आपका क्या है, एड आपका सक्सेस है, फेलियर है और कंप्लीशन है। कंप्लीशन पे आपको क्या करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कंप्लीशन के लिए ग्रे है और रेड है आपका फेलियर के लिए। आपको ये समझ में आ रहा है क्या? यस जब सर। यानी कि ए टास्क अगर फेल होगा देन दे विल कॉल दिस टास्क सीक्वल, जो इंसर्ट करके बता देगा कि ए जॉब फेल हो गया। ओके, टेबल में एंट्री आ जाएगी। क्लियर है? और तीनों में से कोई भी जॉब फेल होगा तो बेसिकली यही कॉल होगा। कन्फर्म? तो ये आपका एक मैंने प्लान बनाया जिसमें क्या होगा। अब एक चीज और, ये तो आपको मैं अलग से सेपरेट बताने के लिए कहानी था, लेकिन मैं सोचा कि आपको कुछ इंटीग्रेशन करके बता दो। ठीक है? तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है इतना में? तो ये बैकअप हो गया। अब बैकअप होने के बाद एक तो फुल बैकअप हो गया, मुझे इसी में आपका डिफरेंशियल रखना है। तो यहाँ पे ऐड एक और सा प्लान करूंगा मैं, इसको लिख दूंगा डिफरेंशियल। ठीक है? अब ये डिफरेंशियल बैकअप हुआ, इसको कॉपी किया और देखिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अब इसी कॉपी किया, इस डायग्राम को कॉपी किया और इस डिफरेंशियल में गया, यहाँ पे डिफरेंशियल में, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है? आपको इतना मेहनत नहीं करना, इस पे एडिट करना है। अब इस पे सेलेक्ट करके फुल के जगह पे क्या करूंगा मैं, डिफरेंशियल। यहाँ पे आपको जो ऑल है, ऑल यूजर डेटाबेसेस, इग्नोर ऑफलाइन, यहाँ पे कंप्रेशन आपका सिलेक्टेड है। ओके, सब यहाँ पे गए आपका डेस्टिनेशन में से हम आपका सब सिलेक्टेड है, सब फोल्डर आप कर लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आप ऑप्शन में देखिए कंप्रेशन भी है, ये सब कुछ ठीक है। अब क्या करना है, ये डिफरेंशियल हो गया। इसका आपका क्लीनअप वही सेम प्रोसेस करना है। इसमें आप कुछ नहीं करना है कि आपको एक महीने का डिलीट करना है, एक महीने का हिस्ट्री डिलीट करना है, काम खत्म। फिर इसी को मैंने अब ये काम किया, एक और प्लान एड किया, यहाँ पे लिख दिया लॉग बैकअप। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। हाँ, यहाँ शेड्यूल नहीं लिखे, शेड्यूल को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं वीकली करूंगा बट सैटरडे को नहीं करूंगा, बाकी सारे दिन करूंगा। और मैं कब करूंगा, वही सेम टाइम 2 बजे। तो 2 बजे आपके सैटरडे के फुल हो रहा था और बाकी दिन आपका डिफरेंशियल हो रहा था, यही चेंजेस था। इसमें गए और आपने यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया। ओके, एक बार आप सही बना लेंगे आपको ये पता लग जाएगा, इतना इंजीनियरिंग की इसमें कोई मकसद नहीं है। ठीक है? अगर ये आपको कोई लिंक नहीं कनेक्ट हुआ तो ये लिंक आप कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं किया वैसे। यहाँ पे गएंगे और यहाँ पे आपका डिफरेंशियल की जगह ट्रांजेक्शन लॉग करेंगे। पता नहीं है क्यों स्लो हो रहा है। ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। ओके, तो बेसिकली आप ऑल यूजर डेटाबेसेस ओके किए, यहाँ पे डिस्क कर दिए, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, सब कुछ वही होगा एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे सब डायरेक्टरी पहले से इसका टीआरएन है। तो अब एक और भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब डिलीट करने जाएगा तो बैक करेगा, तो मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। यानी जब ये तीनों के लिए एक ही क्लीनअप वाला काम कर जाएगा। इसका शेड्यूल मैं एवरी, ओके, यहाँ पे अब कंप्रेशन ट्रू है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इसके शेड्यूल करते हैं और शेड्यूल में हमें चाहिए डेली और एवरी 30 मिनट्स। तो बेसिकली ये एक बेस्ट प्लान है जो आपका बैकअप प्लान है, कि फाइनली आप ट्रांजेक्शन एवरी 30 मिनट्स, डिफरेंशियल, एक्सेप्ट सैटरडे एंड फुल बैकअप एवरी सैटरडे। ठीक है? अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यस करते हैं और इस नाम के यहाँ पे जाके जॉब सर्च करेंगे। बेसिकली सीक्वल जॉब में तो जॉब बन गया होगा जो आपने कहा था, यूजर डीबी, यूजर डीबी। इसका सर्च करते हैं, ओके करते हैं।
तो बेसिकली पहले का भी बना है, आई थिंक वो आ गया। लेकिन हमारा जो बैकअप था, ये देखिए, ये आपका डिफरेंशियल है, ये फुल है, लॉग है। इसका भी शेड्यूल जाके आप चेक करेंगे तो फाइनली शेड्यूल में वही आएगा। ये देखिए डिफरेंशियल है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एकदम आपका लिखा है मंडे ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे एंड संडे, सैटरडे नहीं है 2 बजे। ओके। ऐसे ही आप फुल बैकअप कर देंगे तो ओनली आपका यहाँ पे शेड्यूल में जाएंगे तो देखिए ओनली सैटरडे। लॉग बैकअप में जाएंगे तो ये आपका एवरी 30 मिनट्स। तो बेसिकली ये सारे आपका बैकअप का प्लान है, और क्लीनअप सबको हो रहा है। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग करनी नहीं है, विजार्ड में आपको सेटअप करनी है, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये काम कीजिए, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करते हैं और वहां पे फिक्स करते हैं आगे जो भी टास्क है मेंटेनेंस प्लान का। ओके। थैंक यू।